Good morning, student. Let's start our English class. Honeydew book lesson number 9. ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके हैं. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. तो देखो बच्चों, क्या है. सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक है हमारा. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट. हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर एज द अर्नेस्ट एंड मदर लिव्ड. क्या ये जो ग्रेट स्टोन फेस था वो वहाँ था जहाँ पे अर्नेस्ट और उसकी मदर रहते थे? यस, it is true. Next, second is one would clearly distinguish between the features and the stone face only from the distance. क्या हम सिर्फ ग्रे स्टोन फेस के जो फीचर्स थे, आईज, नोज, लिप्स वगैरह जो था, वो सिर्फ हम दूर से देख सकते थे? यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, थर्ड इज अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प हर इन वर्क. अर्नेस्ट अपनी मदर को प्यार करता था और उनको हेल्प करता था उनके काम करने में. तो ये भी क्या है? ट्रू. दो नॉट अ वेरी रिच, वो ज़्यादा अमीर नहीं थे. गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट, और वो एक मर्चेंट था, स्किलफुल मर्चेंट था, मतलब काम करने वाला मर्चेंट था. तो क्या था? नहीं, गैदर गोल्ड बहुत ज़्यादा रिच था. तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. गैदर गोल्ड वॉज वेरी रिच. गैदर गोल्ड डाइड इन अ पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट. जो गैदर गोल्ड था वो बिल्कुल गरीब, पहले तो रिच था पर बाद में वो गरीब हो गया था और मर गया था. तो क्या आ जाएगा? यस, ट्रू. नेक्स्ट है, द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू द सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नेवर फियर द जर्नल. क्या ये जो ग्रेट स्टोन का जो उसको चेहरे को देख के जो सजेस्ट मिलता था, जो सजेशन वगैरह मिलती थी, तो अर्नेस्ट को ऐसा जनरली नहीं लगता था, डर लगता था कि क्या वो उसे देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? तो ट्रू. द ग्रेट स्टोन फेस आस्क्ड अर्नेस्ट नॉट टू फियर, क्योंकि ये ग्रेट स्टोन फेस जो था वो अर्नेस्ट से बात करता था कि तुम डरो मत, मेरे जैसा दिखने वाला जरूर तुम्हें मिलेगा. आगे है नेक्स्ट वर्किंग विद टेक्स्ट क्वेश्चन. वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस. ये ग्रेट स्टोन फेस कौन था? ग्रेट स्टोन फेस वॉज द वर्क ऑफ नेचर. क्या था? प्रकृति का एक देन थी. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन बाई ह्यूज रॉक्स. ये कहा था जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें थी उनसे मिलकर बना हुआ था. इट रिसेंबल द ह्यूमन फेस. ये मिलकर एक क्या बना रहा था? मनुष्य जैसी एक फेस बना रहा था, मनुष्य से मिलती हुई. नेक्स्ट है, वट डिड द यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट. तो जब अर्नेस्ट क्या करता था, जब छोटा अर्नेस्ट उसकी ओर देखता था तो उसकी क्या इच्छा होती थी? व्हेन द यंग अर्नेस्ट, जब छोटा अर्नेस्ट गेज एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था. ही विश दैट ही कुड स्पीक. वो विश करता था कि वो बोल सके. इट अपीयर्ड सो काइंडली. वो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब इतना काइंडली लगता था. दैट इट्स वर्ड्स मस्ट बी प्लीजेंट. उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा प्लीजेंट थी, बहुत ज़्यादा मधुर थी. वट वॉज द स्टोरी एट्रीब्यूट टू द ग्रेट स्टोन फेस. अब क्या स्टोरी एट्रीब्यूट करी है, क्या स्टोरी मतलब क्या कहानी बनाई गई है ग्रेट स्टोन फेस को लेकर? The story attribute to the great stone face was not the same. Some future day a child should be born near here. तो ये क्या कहानी है कि उसके ग्रेट स्टोन फेस के आसपास एक ऐसा आदमी बोर्न होएगा, ऐसा आदमी पैदा होएगा जो कि बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा. ही वुड बिकेम द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन इस टाइम. वो अपने टाइम का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होएगा, विनर्म पर्सन होएगा. इन मैनहुड हिज फेस वुड बियर ऑन द एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस. और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा. वट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, वट गेव द पीपल ऑफ द वैली आइडिया ऑफ द प्रोस्पेरिटी वॉज अबाउट टू केम ट्रू. किस बात को देखकर क्या ऐसी घटना घटी थी जिससे लोगों को लगा कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी होने वाली है, कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है? तो अ रूमर स्प्रेड थ्रू आउट. एक मतलब अफवाह फैल गई पूरी वो घाटी में. दैट हु लुक्ड द ग्रेट स्टोन फेस हैड लास्ट अपीयर. जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा दिखने वाला एक बिल्कुल आदमी वहाँ पे अपीयर हो गया, वहाँ पे आ गया है. डिड अर्नेस्ट सी द गैदर गोल्ड लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. क्या अर्नेस्ट ने गैदर गोल्ड के अंदर ग्रेट स्टोन फेस जैसी कोई लाइकनेस दिखी थी? नो, ऐसा नहीं हुआ था. टू सी द गैदर गोल्ड फेस ही टर्न्ड अवे सैडली एंड गेज द वैली. जब उसने गैदर गोल्ड का फेस देखा वो चुपचाप वहाँ से उदास हो गया और वो बिल्कुल वैली में चला गया. हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट. उसने अपना रहस्य किसको बताया और कैसे साबित हुआ? अर्नेस्ट कन्फाइंड इन द वैली. अर्नेस्ट ने अपना रहस्य घाटी को बताया. ही वॉज सैड, वो सैड था. बिकॉज ही फाउंड नो रिसेम्बलेंस इन गैदर गोल्ड. क्योंकि उसने गैदर गोल्ड के अंदर बिल्कुल भी एक जैसी रिसेम्बलेंस नहीं पाई थी, मिलता जुलता नहीं पाया था. टू द स्टोन फेस, पथरीले चेहरे जैसा. द ग्रेट स्टोन फेस टोल्ड हिम. ग्रेट स्टोन फेस ने उसे कहा है कि शुड नॉट टू फियर, तुम डरो नहीं. ही एश्योर हिम, उसने उसे एश्योर किया दैट द मैन विद द लाइकनेस वुड केम श्योरली. जो आदमी उसके जैसा दिखता होगा वो जरूर आएगा, तुम डरो नहीं. नेक्स्ट है,
What made the people believe that the general blood and thunder was their man? तो किन लोगों को किन किन बातों से लगा कि ये जो ब्लड एंड थंडर है वो उनके जैसा है, वो वही व्यक्ति है। तो जनरल ब्लड एंड थंडर रोज टू द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोल्जर। तो जो जनरल ब्लड एंड थंडर था, एक साधारण सिपाही से अपने जीवन में मतलब ऊंचे पद पर आया था। नाउ ही रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब वो अपनी जो वैली में लौट आया था। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स प्रोक्लेम दैट ही हैड ऑलवेज लुक्ड लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। उसके जो बचपन के दोस्त है वो उसे कहते थे कि वो पथरीला चेहरा जैसा ही होएगा, पथरीला चेहरा जैसा ही होएगा। सो ही टुक, इसलिए जो लोग थे उसने मान लिया था कि उसकी जो शक्ल है वो पथरीले चेहरे जैसी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट कंपेयर द मैन फेस विद द स्टोन फेस। अर्नेस्ट ने आदमी के चेहरे को कंपेयर किया स्टोन फेस, तो उसने क्या कंक्लूड किया? द अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज द लाइकनेस। अर्नेस्ट को बिल्कुल भी लाइकनेस नहीं लगी ब्लड एंड थंडर के फेस में, दैट द स्टोन फेस, जो कि वो स्टोन फेस। सो ही कंक्लूड, उसने कंक्लूड किया कि जनरल भी वो आदमी नहीं था जिसका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता था, वो जनरल भी वो आदमी नहीं था।